आज थर्ड टर्म का नई सिलेबस है ये चैप्टर 13 ये कविता है। इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कविता का नाम है स्वच्छ बनाए भारत सारा। तो स्वच्छ का मतलब है साफ निर्मल रखना, साफ सुथरा रखना। तो हमें कौन कौन सी चीज़ को कहाँ कहाँ जगह को हमें साफ रखनी चाहिए, ये सब इस कविता में यहाँ पे दिया गया है। कविता के कवि है हेमंत स्नेही। तो आइए हम लोग कविता के स्टेंजा को हम पढ़ते हैं। स्वच्छ बनाए भारत सारा, हे पावन कर्तव्य हमारा। गली गांव हर शहर साफ हो, नदी ताल हर नहर साफ हो। हम यदि गंदा करें कहीं तो गलती अपनी नहीं माफ हो। खेत और खलिहान स्वच्छ हो, निर्मल हो हर जल की धारा। स्वच्छ बनाए भारत सारा। हर घर आंगन रोज बुहारे, झाड़े पोछे निहारे। कूड़ा करकट कहीं ना दिखे, रहे धमकती सब दीवारें। घर हो या स्कूल स्वच्छ तो लगता है वो सबको प्यारा। स्वच्छ बनाए भारत सारा। स्वच्छ रहे यदि बस्ती सारी, कभी नहीं आती बीमारी। साफ रहे हरदम सब सड़कें, है हम सबकी जिम्मेदारी। ऐसा ना हो देख गंदगी, लोग कहे हमको नाकारा। स्वच्छ बनाए भारत सारा, है पावन कर्तव्य हमारा। तो यहाँ पे स्वच्छ यानी मैंने पहले बोल दिया कि स्वच्छ का मतलब है साफ सुथरा रखना। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें स्वच्छ भारत को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। किस तरह से भारत को स्वच्छ रख सकते हैं? गली गांव को, हर शहर को हम साफ रखें। फिर नदी तालाब हो, हर नहर, ठीक है, उसको हमको साफ रखना चाहिए। फिर खेत खलिहान, उसको भी हमको साफ रखनी चाहिए। जो खेतों की, जो नहरों की, जो नदियों की जो धारा है, जो बहने की स्रोत है, उसको भी हमको क्लीन करना है, उसको भी हमको साफ करना है। उसके बाद घर के आंगन में, ठीक है, घर के आंगन को भी आपको साफ रखना है, घर के भीतर भी आपको साफ रखना है। फिर हमेशा घर को झाड़ना है, पोंछना है, ठीक है, हमेशा घर की देखभाल करनी है। उसके बाद दीवारों को हम हमेशा चमकाए रखना है, क्लीन। उसके बाद सिर्फ घरों को नहीं बल्कि स्कूल को भी, स्कूल के जो सराउंडिंग्स है उसको भी आपको क्लीन रखना है। तो और उसके बाद जो बस्तियों में रहते हैं, बस्ती को भी आपको स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि साफ सुथरा रखना हम सब जिम्मेदारी है, हम सबकी एक कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य को हम सबको करना है, क्योंकि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे घरों को, स्कूलों को हमको साफ रखना, ये हमारी कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। तो उसको हमको निभाना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा कविता का जो मूल संदेश जो होता है, ये कवि हमें यही बोलना चाहते हैं कि हमको अपने घरों को साफ सुथरा रखना है, स्कूलों को, गलियों को, शहरों को, गाँवों को, बस्तियों को हमको साफ सुथरा रखना है। उससे ही हमारी भला हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपकी कविता है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज पर, अभ्यास पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे कविता का नाम ऑलरेडी दिया है। तो वर्ड मीनिंग नंबर 1 में है वर्ड मीनिंग, ऑल आपको घर में पढ़ लेना है। पोएम है 10 लाइन, आपको ये सीखना है। फिर मौखिक का क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ पे पूरा मैंने दे दिया। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर पढ़ के सुनाती हूँ। हमारा परम कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है सारे भारत को स्वच्छ रखना। और जल की धारा कैसे होनी चाहिए? निर्मल यानी साफ होनी चाहिए। उसके बाद हमें कैसा स्थान प्यारा लगता है? जहाँ पे साफ सुथरा हो, सफाई हो, वैसा स्थान, क्लीन जगह हमको अच्छा लगता है। इन्हें साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नदी नाला तालाब, इन सबको रखना हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। पानी के ऐसे कौन से स्रोत है जो साफ होने चाहिए? वो है नदी तालाब नहर। इसका जो पानी का स्रोत है उसको हमको साफ रखनी चाहिए। तो भाषा बोर्ड से यहाँ पे नंबर 1 में, यहाँ पे घर गृह नंबर 1 में ये समानार्थी है, ठीक है। नंबर 1 में समान अर्थ है, घर गृह, जल पानी, स्कूल पाठशाला, गांव ग्राम, स्वच्छ निर्मल, नदी नद। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर आपको लिख के दिया। तो इसी में से आपके एग्जाम में भी
क्वेश्चन बनाए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आपको जो यहाँ पे मैंने दिया है बोर्ड में, यही सब कुछ आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक ही है बच्चों आपके लिए आज नई चैप्टर 13 की जितनी भी चर्चा हुई है उतने में ही आपको रहना है, उसको ही आपको करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पे ही रुकते हैं।